दोस्तों 95% ट्रेडर्स ये गलती हमेशा करते हैं। ट्रेडिंग के लिए शुरुआत तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान ये 95% ट्रेडर्स ये गलती करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या तुम भी ये गलती कर रहे हो? जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रेड्स प्लेस करने के लिए कुछ मेजर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करना, ट्रेड्स प्लेस करने के पहले उसका स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना, और इसी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करना। यहां तक तो सब ठीक है। 3-4 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो ट्रेडर का इमोशंस है वो अलग होने लग जाता है, बदलने लग जाता है कि ऐसे कैसे इस मार्केट ने मेरे पैसे ले लिए, ऐसे कैसे मेरा लॉस हो गया, अब तो मैं इस मार्केट से ये पैसे वापस लेके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, अब तो मैं ये लॉस रिकवर करके रहूंगा। भाड़ में गया ट्रेडिंग प्लान और लॉजिक। यहां से शुरुआत होती है रिवेंज ट्रेडिंग की। इसका जो रिजल्ट होता है वो इवेंचुअली एक बड़ा लॉस ही होता है, और जहां से रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत होती है वहां से ट्रेडिंग खत्म हो जाती है। शुरुआत होती है गैम्बलिंग की। ये वो 95% ट्रेडर्स गलतियां कर रहे हैं। गाइस, गैम्बलिंग में एक कहावत है, द हाउस ऑलवेज विंस। इसका मतलब होता है कि गैम्बलिंग के जो गेम्स है उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो गैम्बलर्स हैं, जो गेम खेलने वाले हैं, वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। जो गैम्बलिंग खिलाने वाली कंपनीज होती है वो हमेशा प्रॉफिट में रहती है, लेकिन जो खेलने वाले होते हैं वो हमेशा लॉस में होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो करके ट्रेडिंग ही की जाए, या ये ट्रेडिंग के रूल्स वगैरह जो लॉजिक है ये सब छोड़ के इसको गैम्बलिंग बनाया जाए। तो यकीन मानो, गैम्बलिंग में यूं ही नहीं कहा जाता कि द हाउस ऑलवेज विंस। तो एज सुन एज एक ट्रेडर ने जब अपने लॉजिक छोड़ के, अपने ट्रेडिंग प्लान छोड़ के जब रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत करता है, तो इसका मतलब है वो रिवेंज ट्रेडिंग की नहीं, वो गैम्बलिंग की शुरुआत कर रहा है। और इवेंचुअली इस गैम्बलिंग का जो रिजल्ट होता है वो लॉस होना तो पक्का ही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इससे बचने के लिए अब क्या किया जाए? बहुत ही सिंपल है। जब 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, तो अपना सिस्टम चुपचाप बंद करो और वहां से दूर हो जाओ, अपने सिस्टम से दूर हो जाओ। ट्रेडिंग से कुछ टाइम के लिए रेस्ट लो। ये सबसे बेटर टेक्निक होती है इन स्टॉप लॉसेस से बचने के लिए, इस रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए। जब रिवेंज ट्रेडिंग एंटर होती है तो लॉस ही करके जाती है। जब तक ये मन में लगी हुई आग ठंडी ना हो जाए तब तक सिस्टम से अपने दूर रहो, वरना इस आग से लड़ने की कोशिश करोगे तो खुद ही जल जाओगे। मार्केट पहले भी चालू था, आज भी चालू है और कल भी चालू रहने वाला है, तो कोई गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं तो अपना मन किसी और काम में लगाओ, अपने ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनने से बचाओ। और जब भी तुम्हारा सेटअप बनेगा आगे जाके, आज कल या परसों, जब भी तुम्हारा सेटअप बनेगा तब ट्रेड में एंट्री लो। अपने फंड्स को प्रोटेक्ट करो। फंड्स रहेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये डेली आ रही है मार्केट में। तो जब फंड अच्छे खासे तुम्हारे पास प्रोटेक्टेड रहेंगे तभी तुम उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाओगे कल जाके। अगर आज ही उस रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में अपना पूरा फंड उड़ा दोगे तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखेगी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। फंड्स रहेगा तो उसको तुम आगे जाके डबल भी कर सकते हो, लेकिन फंड्स रहना जरूरी है, वरना अपॉर्चुनिटीज दिखेगी पर फंड्स नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना, जब भी ऐसी रिवेंज वाली फीलिंग आए ट्रेडिंग करने के दौरान तो अपने सिस्टम से दूर हट जाओ। दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल दिस रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट से तुम कभी लड़ नहीं पाओगे। ये ध्यान देना, मार्केट से लड़ना नहीं है, उसके साथ में चलना है, तभी प्रॉफिट कंफर्म होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आगे आने वाले टाइम में भी अगर आप चाहते हो कि कुछ और वीडियोस आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और प्लीज़ एक लाइक ठोक दो।